मेरी ये वीडियो वोकैबुलरी का एक नया एडिशन है और ये अपनी सीरीज की थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो में मैंने पहले की तरह 20 वर्ड्स लिए हैं और इन सारे वर्ड्स को मैं एक एक करके डिस्कस करने जा रहा हूं और ये वर्ड्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। और जो बेसिक वर्ड है और उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है ये मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। चलो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट 4 वर्ड्स जो हैं ये हैं डेवलप, डेवलप्ड, डेवलपमेंट और डेवलपिंग। फर्स्ट 4 वर्ड्स। तो पहला वर्ड हमारा है डेवलप, DEVELOP, DEVELOP। डेवलप वर्ड जो है वर्ब वर्ड है और इसका मतलब होता है विकास करना, विकास करना, तरक्की करना। फिर से रिपीट करता हूं, DEVELOP, डेवलप मीन्स विकास करना या तरक्की करना, ये वर्ब वर्ड है। सेकेंड वर्ड डेवलप्ड है, डेवलप मीन्स विकसित, DEVELOPED, DEVELOPED, डेवलप मीन्स विकसित, विकसित। हम बोलते हैं कि इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, भारत एक विकसित देश है। तीसरा वर्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, डेवलपमेंट मीन्स विकास। तो वी नीड डेवलपमेंट इन आवर कंट्री, हम बोलते हैं वी नीड डेवलपमेंट इन आवर कंट्री, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट। नंबर 4 पे वी हैव वर्ड डेवलपिंग, DEVELOPING, डेवलपिंग। डेवलपिंग मीन्स विकासशील। देयर आर मेनी डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बोल सकते हैं देयर आर मेनी डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आवर कंट्री इज डेवलपिंग फास्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इंक्रीज और उसके आगे है डिक्रीज। इंक्रीज मीन्स बढ़ना, INCREASE, इंक्रीज, बढ़ना या बढ़ाना, बढ़ना या बढ़ाना। जैसे बोलते हैं गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड पेट्रोल प्राइस। इसी तरीके से अगला वर्ड है डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज मीन्स घटना या घटाना, डिक्रीज मीन्स घटना या घटाना। जैसे बोलते हैं कि हिज ब्लड शुगर लेवल इज डिक्रीजिंग, उसका ब्लड शुगर लेवल जो है घट रहा है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिमिनिश, DIMINISH, DIMINISH, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब जब कोई चीज धीरे धीरे घटती है, धीरे धीरे कम होती है, उसको हम बोलते हैं डिमिनिश। ठीक है, समथिंग दैट कम्स डाउन स्लोली। उससे अगला वर्ड है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब घटाना या कम करना, रिड्यूस मीन्स घटाना या कम करना। द शॉपकीपर इज नॉट रेडी टू रिड्यूस द प्राइस, होते हैं शॉपकीपर प्राइस को कम करने के लिए तैयार नहीं है। विल यू रिड्यूस द प्राइस। नेक्स्ट वर्ड आता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है छूट या कटौती। ठीक है, तो इसको हम डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ डिस्काउंट, रिडक्शन। द कंपनी इज ऑफरिंग 20% रिडक्शन इन द प्राइस, ये बोल सकते हैं हम। अगले 2 वर्ड है प्रिपेयर एंड प्रेपरेशन, प्रिपेयर एंड प्रेपरेशन। प्रिपेयर वर्ब वर्ड है, प्रिपेयर मीन्स तैयारी करना, और प्रेपरेशन जो है नाउन वर्ड है, इसका मतलब है तैयारी। प्रेपरेशन मीन्स तैयारी, PREPARE, प्रिपेयर मीन्स तैयारी करना, PREPARATION, प्रेपरेशन मीन्स तैयारी। नंबर 12 पर वी हैव वर्ड बिगिन, बिगिन, BEGIN, बिगिन मीन्स शुरू करना। लेट्स बिगिन द चैप्टर, तो आओ चैप्टर शुरू करें। नेक्स्ट वर्ड बिगिनिंग, BEGINNING, बिगिनिंग। बिगिनिंग मीन्स शुरुआत, बिगिनिंग मीन्स शुरुआत। आगे आपको 3 वर्ड्स जो है डिपेंड पर बेस्ड है, DEPEND, DEPENDENCE और DEPENDENT। डिपेंड, DEPEND, डिपेंड मीन्स निर्भर करना, डिपेंड मीन्स निर्भर करना, यह वर्ब वर्ड है। ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स, ही डिपेंड्स ऑन हिज सैलरी, डिपेंड मीन्स निर्भर करना। नेक्स्ट वर्ड है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस होता है निर्भरता,
जब किसी पर हम निर्भर करते हैं। डिपेंडेंस मीन्स निर्भरता, DEPENDENCE। उससे नेक्स्ट वर्ड है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन निर्भर। ओके, ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज एल्डर ब्रदर। DEPENDENT, डिपेंडेंट। नंबर 17 पर है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स आजाद। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। भारत एक आजाद देश है। इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आजादी। आजादी, इंडिपेंडेंस। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। इंडिपेंडेंस मीन्स आजादी। 19 में हमारे पास वर्ड है सेल्फ डिपेंडेंस। सेल्फ डिपेंडेंस, SELF, सेल्फ डिपेंडेंस, DEPENDENCE। सेल्फ डिपेंडेंस। सेल्फ डिपेंडेंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, जब हम अपने आप पर डिपेंड करते हैं, किसी और की हेल्प हमें नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिपेंडेंस। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंस। 20th वर्ड जो है सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट, SELF, सेल्फ डिपेंडेंट, DEPENDENT। सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब आत्मनिर्भर। आई वॉन्ट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। मैं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता हूं। इट इज गुड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट होना अच्छी बात है। तो ये थे हमारे पास हमारे 20 वर्ड्स आज के। और ये वर्ड्स जो है आपने देखा कि पेयर्स के रूप में चल रहे हैं। 3-3, 4-4 वर्ड्स का जो ग्रुप है, और ये आपस में रिलेटेड है। बेस वर्ड को लेते हैं, बेस वर्ड से अगले वर्ड्स को हम समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास नाउन वर्ड है, हमारे पास वर्ब वर्ड है, और एडजेक्टिव वर्ड भी है। अब इनको अगर हम अच्छी तरह से इनका मीनिंग हमें आ जाए, हमें इनको यूज करना जब आ जाए, तो ये हमारी इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश लिखने में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। और इनको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इन वर्ड्स को बार बार पढ़ें, प्रैक्टिस करें, और इन पर आप अपने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें कि हम इस पर सेंटेंसेस किस तरह से लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को, रिटन या स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने में कामयाब हो सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू एंड होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों को और लोगों को बोल सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए मेरा चैनल, और अपने कमेंट लिखकर मुझे भेजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।